This conference will now be recorded. कौन कौन से क्वेश्चन करने के लिए दिए थे? क्या किसी ने क्वेश्चन नंबर 9 किया है या नहीं? किसी शख्स ने क्वेश्चन नंबर 9? जी बिलाल भाई, क्वेश्चन ये हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका टैली हुआ या नहीं? अच्छा, बिलाल का 5000 का डिफरेंस आ रहा है। आफिया, आपका टैली हुआ या नहीं? आफिया, आपका क्वेश्चन ये टैली हुआ या नहीं? अच्छा, आपका टैली हो गया है। उसके बाद किसने किया है? चलिए ये क्वेश्चन मैं भी आपको करवा देता हूं। उसके बाद हमने पास्ट पेपर पे चले जाना है। फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चन करवाने, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन बैंक के भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपने खुद ही करने हैं। नहीं टैली होंगे तो मैं करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा देता हूं, ठीक है? क्योंकि फिर हमने पास्ट पेपर पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ Dole Public Company as at 31st December 2013 and 12 together with profit and loss account। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट फॉर द ईयर बता दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसने टैक्स दे दिया। ये सारी फॉर द ईयर इंफॉर्मेशन होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना डिविडेंड पे किया, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये आ गया। ठीक होगी बात? उसके बाद वो कहता है कि रिटेन प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 12/13 150,000 है, और रिटेन्ड प्रॉफिट जो एट द एंड है वो 2,14,000। इसके अंदर वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज उसने काम किया है कि उसने डिविडेंड साथ ही माइनस कर दिया है। हालांकि जो पैट होता है उसके अंदर डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होता, इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। असल में मैं आपको यहाँ पर रिटेन अर्निंग का लेजर बनाकर दिखा देता हूँ जो उसने बनाया हुआ। उसके पास ब्रॉड डाउन है 150,000 का, पैट है 124,000 क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। और आपको पता है कि हम रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। डिविडेंड है 60,000 और कैरी डाउन 2,14,000। ये उसने खुद बता दिया सारी इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बनाकर दिखाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फर्दर चलते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट उसने बता दी, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा भी बता दिया, मशीनरी भी बता दी। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 30,000 50,000, फिर स्टॉक, डेटर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक कैश, फिर क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ड्यू, टैक्स, बैंक, फिर आगे डिबेंचर,
ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखें, ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस उसने बताया हुआ है और ये रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें बता दिया हुआ है। कहते हैं देयर इज नो डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर बट न्यू बिल्डिंग वार एक्वायर्ड। कहता है कोई भी बिल्डिंग बेची नहीं है बल्कि एक बिल्डिंग खरीदी है। उसके बाद देयर इज नो परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। कहते हैं कोई नई मशीनरी खरीदी नहीं है बल्कि एक मशीनरी बेची है। मशीनरी वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 30,000। 40,000 की मशीनरी 30,000 की मशीनरी हमने बेची है। यहां पर एक कॉमन सेंस भी हमारे पास इस्तेमाल होनी है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर और मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मशीनरी की बताई हुई है। डन, खत्म होगी बात। यहां पर हमारा कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, मैं सारा फॉर्मेट नहीं लिख रहा, सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 169,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 169,000। हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन दो हैं, एक 40,000 उसने खुद बता दी और एक डेप्रिसिएशन हम यहां से फाइंड कर लेंगे लैंड और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना के। लैंड और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेंगे। ब्रॉड डाउन हमारे पास है 50,000। ऐसे लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट पता चल रहा था। 70,000 क्वेश्चन के अंदर उसने लिख दिया है कि आपने बिल्डिंग कोई डिस्पोज की ही नहीं। इसका मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है वो सारे का सारा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। तो 40,000 डेप्रिसिएशन मशीन की है, 20,000 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे आ गई। टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास 60,000 आ गई। उसके बाद उसने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई है कि मशीनरी हमने कोई खरीदी नहीं है बल्कि बेची जरूर है। तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि हमें जो एसेट बेचा है उस पे गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। चेक कर लेते हैं जरा। साल के शुरू में मशीनरी थी 495,000 की, साल के एंड पे होगी 4,20,000। लेजर बना लेते हैं मशीनरी का। ब्रॉड ऑन 495, कैरिड ऑन 420,000। डिस्पोजल कितना आ रहा है? और यही लेजर बनेगा ना, एडिशन तो है नहीं।
ये चीजें तो अब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जो एसेट हमने बेचा वो था 75,000 का। जो एसेट हमने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन का भी हमें नहीं पता। तो हमें ये तो पता है ना कि वो फाइंड कहां से हो सकती है। हम मशीन का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है 2,50,000 और कैरिड ऑन है 2,70,000। जी मेरे भाई, ब्रॉड ऑन 2,50,000, कैरिड ऑन 2,70,000 और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उसने खुद हमें बता दिया कि 40,000 है मशीन के ऊपर। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, तो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ गई 20,000। ओके। उसके बाद गेन या लॉस फाइंड करने के लिए वैसे डायरेक्ट भी काम हो सकता है, नहीं डायरेक्ट करने का दिल कर रहा तो डिस्पोजल का लेजर बना ले। अब जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट 75,000, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 और उसको हमने बेचा है 30,000। ओके। इसका जो डिफरेंस आएगा हमारा गेन होगा या लॉस होगा, हमारा गेन होगा या लॉस होगा। गॉट इट। चलें जी, अब इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास आ गई। लॉस ऑन डिस्पोजल हम ऐड कर देंगे। कितनी अमाउंट है? 25,000। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर भी बताया हुआ है। आफिया, आपका सवाल इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर था, ये उसी की बात हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 1,60,000, सॉरी 16,000 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना है? 16,000। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई और इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करनी है। एडजस्टमेंट के अंदर तो मेरे नजर में तो कोई चीज नहीं आ रही। मैंने कहा सिक्योरिटीज का, अब सिक्योरिटीज तो करंट एसेट में आ रही है ना, वो हमारी एडजस्ट होंगी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। अभी हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम्स वाली। चलें जी, आ जाओ जरा प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल to 70,000।
अब अपनी वर्किंग कैपिटल चेंजिंग को रिकॉर्ड कर लो। मैंने आपको बताया था कि अगर एडजस्टमेंट ना गिवन हो तो जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आ रहा है सिर्फ उसका डिफरेंस ले लो। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज इन स्टॉक बता दें। 23,000। आउटफ्लो डेटर्स नेट बताए हुए हैं, आपको पता है अगर ना बताया हो तो नेट होते हैं 8,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। आउटफ्लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000। आउटफ्लो ना बैंक आता है इसमें, ना कैश आता है इसमें। फिर हम चले गए क्रेडिटर्स पे। 285,000 से 290,000 इंक्रीज हुआ। 5,000 से 285 से 290 हो गया ना। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000 हमारा इनफ्लो है, और ना इंटरेस्ट इसमें आता है, ना टैक्स इसमें आता है, ना बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें आता है। तो लिख ले प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल 224,000। यहां तक ओके है। उसके बाद लिख लें इंटरेस्ट पेड। इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, बल्कि वर्किंग नंबर तो 3-4 है कहीं। टैक्स पेड, इसकी भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। जो वर्किंग करेंगे वही चीज लिख लेंगे। आ जाए जरा इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बना ले। इंटरेस्ट ड्यू साल के शुरू में नहीं था, साल के एंड में 3,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट मेरे ख्याल में 16,000 का आ रहा है, और जो हमने कैश पे किया वो 13,000 आ गया। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। इंटरेस्ट पेड हमारे पास 13,000 आ गया। आपको बताया था जब भी हमारे पास इंटरेस्ट और टैक्स का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन अवेलेबल होगा तो लेजर बनाएंगे। टैक्स पेएबल का हमारे पास जो ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 75,000, और जो कैरी डाउन है वो है 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी टैक्स जो आ रहा है वो कितना है जनाब? 45,000। ये टैक्स की अमाउंट है 45,000। तो पे कितना किया? 40,000। डिविडेंड को हम नीचे जाकर लिख लेंगे,
मुझे कैश फ्लो बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? 171,000 इनफ्लो। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। मैं प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं कर रहा, बस वो इंफॉर्मेशन बताई जा रहा हूं। उसने खुद कह दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग बेची नहीं है, सिर्फ खरीदी है। तो 8,25,000 से जो 9 लाख आपका एसेट हो गया, मतलब 75,000 की बिल्डिंग खरीदी है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 का आउटफ्लो। मशीनरी नई कोई नहीं खरीदी, बेची जरूर है। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 30,000। कैश फ्रॉम डिस्पोजल हमारे पास कितना आ गया? 30,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी 30,000 से 50,000 हो गई, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कोई नहीं है। इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो है 20,000 की। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का आउटफ्लो, और इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कितना आ गया? 65,000 का आउटफ्लो। $65,000 का आउटफ्लो। ओके होगी बात? उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर हमारे 2,40,000 से 1,60,000 हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना बताई हो तो सिर्फ डिफरेंस ले लो। मतलब 80,000 हमने पे बैक कर दिया। डिक्रीज इन डिबेंचर या पेमेंट ऑफ डिबेंचर 80,000 का हमारा आउटफ्लो है। डिबेंचर डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमने कैश पे बैक कर दिया है। कैपिटल के अंदर 6,70,000 से 6,90,000 हो रहा है, मतलब 20,000 का कैपिटल इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज हुआ है तो इनफ्लो। इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम 0 से 4,000, 4,000 का इनफ्लो। डिविडेंड पेड ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 से बताया हुआ। लो जनाब, 80,000 में प्लस कर दिया तो माइनस कर दिया 20, और 60,000 फिर, तो 1,16,000 का आउटफ्लो आ रहा। 1,16,000 का आउटफ्लो आ रहा है। ओके होगी बात?
चले जी, नेट बता दो इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। 171 में से 65 भी माइनस कर दिया, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 से ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्योंकि अलग अलग कैश और बैंक बताया हुआ है। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और बैंक। कैश हमारे पास ओपनिंग है 3,000, क्लोजिंग है 4,000। बैंक ओपनिंग 5,000 है और क्लोजिंग 6,000 नेगेटिव है। ओपनिंग का टोटल 8,000 आ गया, क्लोजिंग का नेगेटिव 2,000 आ गया। लो जनाब, ओपनिंग आप ऐड कर दो इसमें, और ये हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। बिलाल, आपको अपना 5,000 मिला? बिलाल, आपने किस जगह 5,000 की गलती की थी? साद सिराज, आपकी कहां पे गलती थी? साद सिराज, आपने कहां पे गलती की थी जो आपका टैली नहीं हुआ? अपनी गलतियां पकड़ा करो ताकि आने वाले दिनों में वो गलती ना हो। अपनी अपनी गलती जज करके आने वाले दिनों में वो गलती ना हो। यहां से हमारा सवाल शुरू हुआ था और यहां पे फिर एंड हो गया। चले जी, अब आ जा तो जाओ जरा पास पेपर के क्वेश्चन करने। आपने खुद से ये सारा काम करना है। आफिया का सवाल है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 करवा दें। आफिया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम दे देते हैं सबको, कल फिर डिस्कस कर लेंगे ताकि बाकी लोगों के मसाइल का भी पता चल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 10 कल सबने करना है, ठीक है? कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा क्योंकि आफिया बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई इशू है, तो हम कल इसको देख लेंगे। अभी पास पेपर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी कुछ हैं। क्वेश्चन बैंक भी आपने कंप्लीट करना है। ये अब जो आपके पास नया क्वेश्चन बैंक है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, पुराने में ये थे। हम पास पेपर पे चलते हैं ताकि ज्यादा अच्छी वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हम कर सकें। चलें जी, इसके जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन है, बल्कि कोशिश करना कि ये करते ही रहना, कोई ना कोई क्वेश्चन अपनी रूटीन में रखना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये पेपर स्प्रिंग 2007 में आया था, 10 नंबर का, इंतहाई आसान क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी। तो आपका जो कल का होमवर्क है, पिछला प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, ओके। और इंशाल्लाह दोनों टैली हो जाएंगे। जो टैली नहीं होगा तो फिर कल हम मिलके कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में 12 मार्क्स का आया हुआ है। और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी था। ये क्वेश्चन हमारा हुआ है। आप जब देखोगे तो आपको याद आएगा, वो जो 22,000 जेब से पे किया था, 12,000 उसने कैपिटल में ऐड किया था। सेम वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Statement of financial position of Sakhawat Hussain Limited as at December 31st, 2015 and 14 as follow. करंट एसेट्स आपको बता दिए गए, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बता दी गई, नॉन करंट एसेट भी बता दिए गए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बता दी गई। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लोन उसने बताया, फिर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है इन्वेस्टमेंट 2,50,000 वाली हमने 3,20,000 में बेच दी। इन्वेस्टमेंट 2,50,000 वाली 3,20,000 की बेच दी, 70,000 का प्रॉफिट। फुली डेप्रिशिएटेड फर्नीचर कॉस्टिंग 200,000 वाज रिटर्न ऑफ। 2 लाख वाला एसेट हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने एसेट अपना खत्म कर दिया। जब भी एसेट राइट ऑफ करते हैं फुली डेप्रिशिएटेड, उसकी एंट्री होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। ये फर्नीचर है ना, पूरी अमाउंट से, मतलब 2 लाख उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और 2 लाख का ही वो एसेट है, क्योंकि फुली डेप्रिशिएट हो गया। तो जितनी उसकी कॉस्ट है सारे की सारी उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी। फिर वो कहता है नॉन करंट एसेट 9,60,000 वाला, जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है, हमने उसको 2,50,000 का बेच दिया। ओके होगी बात। इंटरेस्ट 180,000 वाज पेड। ये जो 1,80,000 का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर है या इंटरेस्ट पेड है? ये क्लियर लिखा हुआ है 180,000 वाज पेड। इसका मतलब है इंटरेस्ट फॉर द ईयर हम खुद फाइंड कर लेंगे। फिर सखावत ने 12 लाख की ड्राइंग्स की हैं। 20% ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट वाज कैश। कहता है जो ऊपर करंट एसेट है ना, उसके में 20% कैश है। इखलाकी तौर पर तो ये क्वेश्चन आप क्या करने वाला है, क्या कहते हो, करोगे या करवा दूं? करना स्टार्ट कर दें। फिर हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। 15 मिनट से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं है, स्पीड लगाएं। 15 मिनट के अंदर ये मुझे सॉल्व करके दे। बिलाल भाई हिम्मत हार गए हैं, अब तो हो गया। 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए, जल्दी कर लें जनाब।
हाफ टाइम गुजर चुका है, जल्दी कर लें। आफिया का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो 9,60,000 आ रहा है। चलें जी, टाइम अप हो गया आपका।
तब रोक दें, हम इस सवाल को करते हैं। नहीं, 2 मिनट अभी हैं वैसे तो बस रहने दे, जितना हो गया है अब देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट अपना मैच करो। प्रॉफिट की वर्किंग हम करते हैं, मैं यहां पर ही प्रॉफिट का लेजर बना रहा हूं। 9 लाख ब्रॉडाउन था, और 11 लाख कैरिड ऑन है। 12 लाख आपकी ड्राइंग्स हैं। तो पैट आपके पास कितना आ रहा है? जी जनाब, 14 लाख। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 14 लाख आ गया। टैक्स का जिक्र नहीं किया हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 14 लाख ही होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट देख लें। अब आप हाथ रोक लें, कोई काम ना करो, साथ साथ आप चेक कर लो कि गलती कहां पर हुई है आपसे, या अगर ठीक है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन, पहले नॉन करंट एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेते हैं। 2450 ओपनिंग गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2450, कैरिड ऑन है 2950, जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट राइट ऑफ किया है वो भी एक टाइप का डिस्पोजल ही है, 2 लाख। इसके बाद हमने एक और एसेट बेचा है जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 960 माइनस 160, 8 लाख। जो एसेट हमने बेचा है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 8 लाख। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी 15 लाख। ये बात सबको ओके थी? दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15,000, सॉरी 1500,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड गिवन है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट फॉर द ईयर, लेजर बना लो इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट लायबिलिटी 1,50,000 और 2 लाख। ब्रॉड ऑन 1,50,000, कैरिड ऑन 2 लाख, और जितना इंटरेस्ट पे किया है वो है 1,80,000। तो फॉर द ईयर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 230,000। एक शख्स
बहुत ही मजेदार बात कह रहा है, कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नेगेटिव है। वो अल्लाह के बंदे, ये नॉन करंट एसेट में से माइनस करने के लिए उसने लिखा हुआ है माइनस में। accumulated depreciation का बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसी बात नहीं करते होते लोग। आप के ये अजीब ही बात कर दी आपने, बहुत अजीब बात कर दी है। डेप्रिसिएशन कभी नेगेटिव हो सकती है भला? चले जी, वो लॉस आ जाए नेगेटिव हो सकते हैं। इंटरेस्ट हमारे पास 2,30,000 का आ गया। गेन ऑन डिस्पोजल हमने 1,60,000 वाला एसेट 2,50,000 में बेचा, तो 90,000 का हमारे पास गेन आ गया। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,50,000 वाली इन्वेस्टमेंट हमने 3,20,000 की बेच दी, 70,000 इसके ऊपर प्रॉफिट आ गया। मेरे ख्याल में तो यही चीजें हैं एडजस्टमेंट वाली। आप देख लें, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, इसके अलावा कोई चीज है तो बता दें। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आया जनाब? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है? 2970,000। गॉट इट? उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजिंग बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। करंट एसेट में 20% कैश है, बाकी रिमेनिंग एसेट्स हैं। मतलब 2850 का 80% लेंगे तो विदाउट कैश अमाउंट आ जाएगी। 4750 का 80% लेंगे तो 3800 आ जाएगा। ये विदाउट कैश करंट एसेट्स हैं, ये विदाउट कैश करंट एसेट हैं। इसमें इंक्रीज या डिक्रीज देखेंगे, क्योंकि उसने एंड पे कह दिया है कि 20% करंट एसेट के अंदर कैश है। तो कितने का इंक्रीज आ रहा है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितने का इंक्रीज आ रहा है? फिर लायबिलिटी को देख लें। 1450 से 1850 हो गई। 1450 से 1850 होगी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 400,000। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। 1,850,000 इंटरेस्ट पेड गिवन है 1,80,000 और ड्राइंग्स हम नीचे जाकर लिख लेते हैं। इधर लिखनी है तो इधर लिख लो,
अगर आपने नीचे लिखी है तो फिर यहां पर ही लिख लेते हैं। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख लो, हमें लेजर बनाना पड़ेगा। उसने नॉन करंट एसेट के बारे में हमें बता दिया है। 9600,000 ओपनिंग है। फिक्स्ड एसेट का लेजर बना लेते हैं। ब्रॉ डाउन 9600,000, कैरी डाउन 9750। दो डिस्पोजल हैं, एक 2 लाख वाला जो राइट ऑफ किया है और दूसरा जो 9,60,000 वाला एसेट सेल कर दिया है। दो डिस्पोजल है हमारे पास। तो नया एसेट खरीद कितने का रहे हैं, एडिशन कितने का आ रहा है, चेक कर लो जरा कि 13,10,000 ही है। चेक कर लो जरा। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स 13,10,000 का आउटफ्लो। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 2,50,000। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 3,20,000। हम इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाकर चेक भी करेंगे कि क्या कोई नई इन्वेस्टमेंट खरीदी तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट का लेजर बना लेते हैं। 25,100,000 ओपनिंग है। $26,100,000 क्लोजिंग है। जो इन्वेस्टमेंट सेल की है वो थी 2,50,000 वाली। जो इन्वेस्टमेंट बेची है वो थी 2,50,000 वाली, और जो खरीदी है वो यहां पर आ जाएगी 2600, 250। तो 3,50,000 में हमने नई इन्वेस्टमेंट खरीदी भी है। अगर टैली कर जाता तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,50,000 हमारा आउटफ्लो। जी जनाब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी पूरी हो गई। बता दें जरा इनफ्लो या आउटफ्लो कितना आ रहा है। 1090 का आउटफ्लो आ रहा है। 1090 का आउटफ्लो आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाएं। कैपिटल के अंदर इंक्रीज आ रहा है 1 लाख का, सॉरी 1 मिलियन का इंक्रीज इन कैपिटल। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है फिर कैपिटल डायरेक्ट लिख लेते हैं।
लोन पे देखें 2 लाख का 2 लाख ही रहा, इसका मतलब है लोन में ना इजाफा हुआ ना लोन की पेमेंट हुई। ड्राइंग्स हैं 12 लाख की, 1200,000 खत्म हो गया जनाब। $200,000 का हमारा आउटफ्लो आ गया। नेट बता दें जनाब, 1670 माइनस 1090 माइनस 200, 380,000 का नेट इंक्रीज आ रहा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये 2 सवाल है, वो मैं ये कंप्लीट करवा के दोनों सवाल आपको बताता हूं। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसने कहा है इसका 20% कैश है, 2850 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 570,000। क्लोजिंग चेक करके मैच कर लेते हैं। $4750 का भी 20% ले लो तो 950,000 आता है। अब 2 सवाल लोगों ने पूछे हैं, मैं वो बता दूं। अपने अपने सवाल पे गौर कीजिएगा जरा। ये क्वेश्चन हमने 10 मिनट में किया है, जो मैंने आपको 15 मिनट दिए थे करने के लिए। अली मलिक का सवाल है कि सर फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड होने के अलावा भी किसी वजह से राइट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर फिर हमें ना उसके ऊपर लॉस आ जाता है, फुली डेप्रिशिएटेड ना हो ना, एसेट हमारा एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, फुली डेप्रिशिएशन होने से पहले ही, तब भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन फिर लॉस आ जाता है हमें, जितनी उसकी बुक वैल्यू पड़ी होती है। हुबैब का क्वेश्चन है कि सर 350,000 इन्वेस्टमेंट के कैसे आया? हुबैब भाई ये देखें, हमने उसका लेजर बनाया है। ये इन्वेस्टमेंट का लेजर देखें, आपका ब्रॉड ऑन 25 लाख था, 2500,000 कैरिड ऑन था, और उसने ये बताया था कि 2,50,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी है। लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो परचेज वाली साइड पे आ रहा है। ये वैसे ही लेजर बनता है जैसे हमारा लेजर नॉन करंट एसेट का होता है। डन? लो मेरे भाई, कल के काम में क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपने नहीं करना, ये क्योंकि जब बंदा करने बैठता है ना और सवाल ठीक होने लग जाए, बहुत मजा आता है करने का। तो आप अगर मजे लेने हैं ना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना इसका, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना, और फिर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना, अगर मजे लेने हैं। और अगर परेशान होना है तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 का लेना, बाद में 5 और 1 का लेना। तो पहले 1 फिर 5 फिर 10, और कल इंशाल्लाह हमने इसके पास पेपर के फर्दर अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।